हाँ मैं जा रहा हूँ। बेटा ये आवाज कैसी थी? माँ। जतिन जा रहे हो तुम, अपना ख्याल रखना ठीक है। हाँ हाँ शिवानी मैं तो जा ही रहा हूँ, पर ये माँ की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? माँ ना बाथरूम में है, उन्होंने कॉकरोच देख लिया होगा इसलिए चिल्ला रही थी। तुम जाओ ना जतिन, तुम्हारी बस छूट जाएगी। अरे शिवानी फौज में जा रहा हूँ, एक बार माँ से तो मिल लूँ। क्या जतिन तुम भी छोड़ो ये सब, अभी तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है फौज में और आज ही पहले ही दिन तुम लेट कर दोगे तो कैसे चलेगा। चलो जाओ तुम। ये माँ भी ना, इन्हें क्या अभी जाना था नहाने के लिए? उन्हें पता है कि मैं 1 साल बाद ही मिलूंगा, कम से कम आखिरी बार मिल तो लेती। जतिन तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो, तुम जाओ ना, तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग है ना। चलो जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है शिवानी मैं चलता हूँ, अपना और छोटे का ख्याल रखना। ठीक है जतिन, तुम आराम से जाओ, मैं सब देख लूंगी। बाय बाय। ज्यादा पर निकल आए हैं बुढ़िया तेरे। जब तुझे 2 वक्त की रोटी टाइम पर मिल रही है तो जरूरी है अपने बेटे के पीछे भागना। बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं तेरी माँ समान हूँ। और बेटा तू तू तो मेरा छोटा बेटा है, अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू? अरे माँ, अगर सच में मुझे अपना बेटा मानती ना तो अपने बड़े बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी नहीं करती, कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम भी करती। अरे बेटे मैं प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगी, पर तू थोड़ा बड़ा तो हो जा, कुछ बन तो जा। अभी तो तू छोटा है, पढ़ लिख कर थोड़ा सेटल तो हो जा। इतनी प्रॉपर्टी तू कहाँ संभाल पाएगा? और हमने तुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं रखी ना, जो भी तू मांगता है सब ला कर देते हैं तुझको। ऐसा तो नहीं है ना हम तेरी इच्छाओं पे रोक टोक लगाते हैं? इतने बड़े कॉलेज में हम तुझे पढ़ा लिखा रहे हैं। अरे माँ कर तो देता है, पर जानती हो मेरे दोस्तों में कितना बेइज्जती होता है। वो सब बोलते हैं अपने भाई के टुकड़ों में पड़ रहा है तू। और एक बात बताओ माँ, मैं 4-5 साल गाँव कैसे चला गया, तुम सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर चुकी, तुम एक बार सोची भी नहीं कि छोटा बेटा भी है। बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे याद है कि मेरा एक छोटा बेटा भी है, इसीलिए तो तुझे गांव से यहाँ लेकर आई हूँ ताकि तू अच्छे कॉलेज में पढ़ ले और कुछ बन जा। मैं तुझसे वादा करती हूँ आधी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम कर दूंगी, बस तू लाइफ में कुछ बन जा, सेटल हो जा। जब मुझे लगेगा ना बेटा कि तू समझदार हो गया, प्रॉपर्टी को संभालने लायक हो गया, तब मैं आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगी बेटा। देवर जी आप इस बुढ़िया की ना चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। ये अभी इसलिए हमसे प्यार से बात कर रही है ताकि हम इसे कुछ करना दे, वरना देखते नहीं थे आप कि जब इसका बेटा घर पे था तो ये कितना उछलती थी, और अब जब इसका बेटा फौज में चला गया तो हमसे ये कितना प्यार से बात कर रही है। नहीं बेटा तू बहू की बातों में मत आ, मैं तो चाहती हूँ मेरे दोनों बेटे सेट हो जाएं, और तू तो मेरा छोटा बेटा है, मैं तेरे बारे में बुरा थोड़ी सोचूंगी बेटा। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे सेट हो जाएं। और बहू ये जो तू कर रही है ना ठीक नहीं कर रही। सुन बुढ़िया, मेरे आगे ना अपनी ये जबान मत चला, वरना तेरा मैं वो हाल करूंगी जो तो सोच भी नहीं सकती। तेरा बेटा तेरी शर्म कर लेगा पर मैं नहीं करूंगी, इसलिए मेरे सामने अपनी औकात में रह। आने दे मेरे बेटे को, सब बताऊंगी मैं अपने बेटे को। अरे बुढ़िया तेरा बेटा ना 1 साल बाद आएगा और तब तक मैं तेरा क्या हाल कर दूंगी वो तो सोच भी नहीं सकती, इसलिए अपनी ज्यादा जबान मत चला। चुपचाप हम दोनों के लिए जाकर खाना बना। क्या अब खाना भी मैं बनाऊंगी? इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे की शादी कराई थी क्या? यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा तू क्यों नहीं बहू को कुछ कहता? इस उम्र में मुझसे खाना बनेगा क्या? अरे ओए, अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा बोलना बंद कर दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरी माँ है और मेरा हाथ उठ जाएगा। और मेरी लात। जतिन तुम अभी तक गए नहीं, तुम्हारी बस छूट जाएगी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चुप करो शिवानी तुम, ये सब क्या चल रहा था मेरे पीठ पीछे? अरे कुछ भी तो नहीं चल रहा था जतिन, तुम जाओ ना, तुम्हारी बस छूट जाएगी, तुम जाने वाले थे, गए नहीं अब तक। तुम्हें क्या लगा तुम और मेरा छोटा भाई मेरी माँ को मारते रहोगे, उन पर अत्याचार करते रहोगे और मैं चुपचाप यहाँ से फौज में चले जाऊंगा? जतिन तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो हमारी माँ है, हम माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे चुप करो शिवानी, और कितना झूठ बोलोगी? इससे पहले कि तुम कोई और सफाई दो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं सुबह यहाँ से जा रहा था ना फौज के लिए, मैंने तभी सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। वो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन माँ की चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही थी? माँ ना बाथरूम में है, उन्होंने कॉकरोच देख लिया होगा इसलिए चिल्ला रही थी। तुम जाओ ना जतिन, तुम्हारी बस छूट जाएगी। अब इसके बाद भी तुम्हें कोई सफाई देनी है? नहीं नहीं जतिन, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही।
और उल्टा मुझे ऊपर से सफाई दे रही हो। अरे वो तो मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना ये जो तुम अपनी दोनों टांगों पर खड़ी हो ना, अभी तक खड़ी नहीं रह पाती तुम। और छोटे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी माँ के ऊपर अत्याचार करते हुए, उनको मारते पीटते हुए? अरे शर्म के मारे डूब जाना चाहिए तुझे। अरे ऐसी औलाद से अच्छा है कि किसी की औलाद ही ना हो। और क्या ये प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है तूने? क्या यही दिन देखने के लिए तुझे मेरी माँ ने इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाया कि तू उन पर अत्याचार करे, मारपीट करे उनके साथ? अरे अगर तुझे किसी चीज की कमी थी तो मुझे बोलता ना। तेरे को कभी किसी चीज के लिए मना किया है? हमेशा तू बाहर जाता है, घूमता फिरता है, सारे खर्चे मैं उठाता हूँ तेरे, उसके बावजूद भी तू माँ पर हाथ उठा रहा था। लेकिन ये सारी गलती ना अब मेरी है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ से रिक्वेस्ट करके कि तुझे गाँव से यहाँ पर बुला ले और तेरी पढ़ाई लिखाई करवाकर तुझे काबिल इंसान बना दे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तू ना गाँव में ही ठीक था, वहीं रहता वहीं सड़ता। खैर ये सब छोड़, अब ना तेरा बहुत हो गया। मैं आज ही तेरी गांव की टिकट कराता हूँ और तू अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। नहीं भैया, मुझे गांव मत भेजो। मुझे माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब करने के लिए भाभी ने भड़काया था। भाभी ने बोला कि तेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तेरे बड़े भैया के पास है और तेरा कोई इज्जत नहीं करता घर में। भाभी ने मुझे ये बोला कि हम दोनों अपने नाम प्रॉपर्टी कर लेंगे, इसलिए मम्मी को सता रहे थे ताकि प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। पर भैया मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो भैया। मैं माँ के साथ बहुत अच्छे से रहूँगा, मुझे गाँव मत भेजो। भैया इसमें मेरी भी गलती है कि मैं भाभी के भड़कावे में आ गया, पर मैं क्या करता। ये हमेशा मुझे बोलती रहती कि तू गांव से आया है, तू गंवार है, तेरा कोई इज्जत नहीं करता। भाभी हमेशा बोलती थी कि तू गांव से आया है केवल नौकर बनने के लिए, तेरे पास कुछ भी नहीं है, सब तो तेरा भाई रखता है और मेरे दोस्तों में भी कोई इज्जत नहीं है। ये सब मुझे यही सिखाती थी। भैया मुझसे नादानी में ये सब गलती हो गई। आज के बाद मैं माँ के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है छोटे, मैं तुझे एक और मौका दे देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। मैं मानता हूँ कि तूने ये सब नादानी में किया होगा, किसी के भड़कावे में आकर किया होगा। मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। लेकिन शिवानी तुम तो समझदार थी ना। अरे खुद तो तुम बिगड़ी हुई थी, ऊपर से मेरे भाई को भी बिगाड़ रही थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? खैर छोड़ो, अब मैं तुमसे बहस ही क्यों कर रहा हूँ। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। जतिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया है मम्मी जी के साथ, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ना मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे छोटे भाई को भी नहीं भड़काऊंगी। उसे भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि तू गाँव से यहाँ पे इसलिए आया है या ये, मैं उसे कुछ भी नहीं भड़काऊंगी। मैं तुम्हारी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो जतिन, आज के बाद ये गलती कभी भी नहीं होगी। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें और माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आज ही फौज के लिए जाना है। अगर मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया तो कल को तुम मेरे भाई को दोबारा भड़का दोगी और वो बेचारा तो नादान है, वो फिर तुम्हारी बहकावे में आ जाएगा और मैं अपनी माँ के साथ और रिस्क नहीं ले सकता। अब तुम अपना सामान पैक करो और घर जाओ, तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूँगा।